आपके यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। और सभी यदुवंशियों ने उसको घिस करके समुद्र में बहा दिया और थोड़ा सा बचा था उसको समुद्र में फेंक दिया। मछली ने निगल लिया और मछली को एक बहेलिया ने पकड़ लिया। बहेलिया ने अपने बाण पर उस बचे हुए टुकड़े को जोड़ लिया और मेरे गोविंद के पास में, मेरे गोविंद के धाम से पार्षद आए और कहने लगे, हे प्रभु चलिए अब तो सारा पृथ्वी का भार हट गया, अब तो चलिए। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा भार तो मेरा कुल है, मेरा यदुवंशी है, जब तक इसका उद्धार नहीं होगा तब तक मैं कैसे जाऊंगा। और कृष्ण भी वही हैं, बलराम जी वही हैं, अर्जुन भी वही हैं। और यदुवंशी आपस में लड़ करके एर का नाम की घास को आपस में मारते थे और मर करके 50 कोई 40-50 बच्चे होंगे। उनको कहा अर्जुन ने कि जाइए वहां कह दीजिए कि मेरे जाने के बाद में ये द्वारका नहीं रहेगी, जल में समझ जाएगी, समुद्र में चला। और मेरी यदुवंशी जितनी भी पत्नियां हैं, कुरनारियां हैं, सभी को लेकर के वृंदावन चले जाइए। राधा जी का सानिध्य मिलेगा तो इनकी कल्याण हो जाएगा। और मेरे गोविंद भी किसी को निमित्त बना करके जाना चाहते हैं और एक वृक्ष के नीचे लेट रहे हैं और एक बहेलिया ने आकर के मेरे गोविंद के चरणों में एक बाण मार दिया और सभी देवी देवता टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि मेरे गोविंद अंत समय में जाते कहां हैं। लेकिन मेरे गोविंद तब तक तो हैं, जैसे ही उन देवी देवताओं की पलक झपका तो मेरे गोविंद एक सूक्ष्म रूप लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में समाये थे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। और अर्जुन हस्तिनापुर आया तो रास्ते में ही मेरे गोविंद ने स्वयं भील बन करके अपनी गोपिकाओं को लूट लिया और कह दिया, अर्जुन को ये बताना चाहते मेरे बाद में तेरा गांडीव कुछ नहीं कर सकता और पांडव आपको राजगद्दी दे करके चले गए। कहते हैं यद करोसी यदन्नासी यज्ञ होती ददाति यद मय्यर प्रतिमनो बुद्धि यदात्मा संप्रसिद्धति। कहते हैं जीवन में कुछ भी करो, पाप करो पुण्य करो, उसको मेरे गोविंद की समर्पण कर दो। कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण। कहते हैं जो भी हमने पाप किया पुण्य किया है सभी को मेरे गोविंद के चरणों में अर्पण कर दो। कहते हैं शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से जो भी कुछ हमने किया है वो परमात्मा को समर्पण करते हैं। कहते हैं विश्वास और फलदायक का परमात्मा पर विश्वास रखो। कहते हैं विश्वास फल की प्राप्ति कराता है। कहते हैं जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था मेरे गोविंद पर विश्वास था, उन्होंने मेरे गोविंद ने आकर के द्रौपदी की लाज बचाई थी। कहते हैं माया 3 प्रकार की होती है, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। कहते हैं सृष्टि का सृजन करती है महासरस्वती, सृष्टि का पालन पोषण मां लक्ष्मी करती है और सृष्टि का संहार महाकाली करती है। माया से छूटने का उपाय है परस्य विष्णु ईश्वरस्य मायी नामापि मोहिनी माया पीतुम इच्छामो भवन्तो ब्रुवन्तु न। कहते हैं माया बड़ी गुणमाई है। राजन माया से छूटने का तरीका तो केवल एक है, राजन गोविंद के नाम का संकीर्तन करो, गोविंद नाम स्मरणम, गोविंद नाम का स्मरण करो। कहते हैं भाव को भाव से जैसे भी मर्जी वैसे भी करो। कहते हैं दत्तात्रेय मुनि ने 24 गुरु बनाए थे, पृथ्वी तेजो वायु आकाश आपो चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु कपोतो अजगर पतंगो हरिणामी ना पिंगला स्त्रोर्भका। कहते हैं कि मेरी दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए, पृथ्वी को गुरु बनाया, जल को बनाया, आकाश को बनाया, अग्नि को बनाया, वैश्या को भी गुरु बनाया। कहते वैश्या से क्या सीखा दत्तात्रेय जी ने? वैश्या से ये सीखा, एक वैश्या थी वो अपने जहां उनका आवास होता है वहां पर रोज सज धज के बैठती थी। कहती और उड़ीती रहती थी कोई आएगा कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आता था। एक दिन उसको मन में आई अगर इतना मैं सज धज कर मेरे गोविंद के लिए बैठती तो आज मेरे गोविंद मेरे सामने होते, इन संसार के पुतलों के लिए मैं क्या करूं। कहते हैं कि अगर स्मरण करना तो मेरे गोविंद करो जो आपके सामने खड़े होंगे, इस संसार के व्यक्तियों को क्या काम ना करना। और कहते हैं कि हजारों प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से किए, लेकिन
एक प्रश्न सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से करना चाहते हैं और कहते हैं कि हे राजन, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं और उसका समीचीन अगर आपने उत्तर दिया तो मैं सोचूंगा कि आपने कथा सुनी है, मेरा सुनाना व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरे बस का होगा तो जरूर दूंगा। उन्होंने कहा क्या आप मरोगे? राजा परीक्षित से कहते हैं मेरे सुखदेव जी महाराज, क्या आप मरोगे? तो परीक्षित जी महाराज ने एक पल भी नहीं सोचा, तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मरूंगा कहां से? जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मरूंगा कहां से? सुखदेव जी महाराज बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि आपकी मुक्ति हो गई। कहते हैं कि ये शरीर मरता है, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो कभी नहीं जन्म लेता हूं, नहीं कभी मरता हूं। और तक्षक सर्प डसने के लिए आ रहा है। आज परीक्षित का 7वां दिन है और रास्ते में आस्तिक मुनि मिल गए और उन्होंने उसको रोका। उन्होंने बहुत सारा धन दे करके, द्रव्य दे करके आस्तिक मुनि को भेज दिया और सूक्ष्म रूप रख के, क्योंकि जन्मेजय महाराज ने बड़ी सुरक्षा कर दी थी कि मेरे पिता को कोई ख्रोस ना पहुंचा सके सर्प, लेकिन सूक्ष्म रूप रख करके तक्षक सर्प माला पर पुष्पों पर बैठ करके आ गया। और जब तक राजा परीक्षित को डसना चाहा तब तक तो वो अपने धाम को जा चुके थे। उन्होंने आकर के राजा परीक्षित के शरीर की नाक पर, नासिका पर डंक मारा और राजा परीक्षित का शरीर जल गया। जन्मेजय ने कालों की बलि के लिए यज्ञ करवाया। आस्तिक मुनि ने आकर के मना किया कि नहीं, निरपराध सर्पों की हत्या नहीं करते। और कहते हैं सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं कथा श्रवण करा के राजा परीक्षित को। और आज सब सर ढकेंगे और हमारे साथ में मैं एक मंत्र बोलूंगा, श्लोक बोलूंगा, आपको उसके पीछे पीछे बोलना है। सभी सर ढकेंगे। कहते हैं जिस किसी ने 6 दिवस कथा न श्रवण की हो, वो अंतिम दिवस में कथा श्रवण करता है तो उसको पूर्णतः फल की प्राप्ति होती है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम नमामि दुख समनस्नो तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हे मेरे प्यारे भक्तों, अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो या मुझसे ना कहने लायक कोई मेरी वाणी से कोई शब्द निकल गया हो, उसको यहीं छोड़ करके जाएं और जो अच्छी बातें मेरे मुख से निकली हों उनको ग्रहण करके जाएं, क्योंकि अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण करो और बुरी बातें जो मेरी कभी निकल गई हों मुखारविंद से, उसको यही भागवत जी पर छोड़ करके जाएं। कल को ये नहीं कहना कि हमने ये बुरी बात हमने वहां से सुनी थी। और अगर मेरे से किसी कोई प्रकार की
गलती हुई हो मेरी व्यास गति से मेरा सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राधे राधे। सभी भक्तों से अनुरोध है, यदि जाने और अनजाने में चालू हो जाएगी तो सभी से यही निवेदन है, हमारे जो आज के मुख्य यजमान हैं वो खड़े होकर के आएंगे और सुखदेव भगवान करेंगे और सभी माता बहन जिसने भी पूजन करना है वो एक एक करके सभी व्यास गद्दी के ऊपर आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सबने नहीं आना, एक एक करके आना है। और जाते जाते एक विदाई, कोई भी भक्त इस विदाई में नाचेगा नहीं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे दोबारा। किस्मत लिखी थी मुलाकात तोनी, किस्मत लिखी थी मुलाकात इतनी, किस्मत लिखी थी मुलाकात तोनी, किस्मत लिखी थी मुलाकात इतनी, हंसी खुशबू जुड़ेगी